हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी से होता है मेरा काम स्टार्ट, जो कि सुबह के बज रहे हैं 6:30। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए और देखिए कि 1 घंटे में अकेले कैसे सब हैंडल करती हूँ। बाबू, हाँ, घर घर का काम, खाना पीना सब कुछ। तो सबसे पहले रोज़ की तरह तो पहले मैं लगा लूँगी झाड़ू, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले घर में झाड़ू लगाना चाहिए। घर की नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं वो झाड़ू के साथ ही बाहर निकल जाएंगी, और ये सच है, ऐसा ही होता है। और मैं इन सब चीज़ों को मानती भी हूँ, तो इसलिए मैं सबसे पहले झाड़ू लगा लूँगी। और तब तक गेट बंद ही रहता है। जब मैं झाड़ू लगाने लगती हूँ तब मैं गेट खोलती हूँ। और गेट के बाहर भी स्पेस है, तो मैं जाके रोज़, बारिश ना हो तो रोज़ ही मैं गेट के बाहर भी झाड़ू लगाती हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद हल्का सा गुनगुना पानी पीना, ये मेरी रोज़ की आदत है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। गुनगुना पानी पीने के बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो डाइजेशन सिस्टम ठीक रहता है। एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जो रोज़ गुनगुना पानी पीते हैं खाली पेट, उनको कभी भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। बाकी और स्किन भी ग्लोइंग होती है। और घड़ी पे तो हमेशा ही ध्यान रहता है मेरा, तो इसलिए फटाफट पानी पिया और सोचा पहले खाना ही बना लूँ। तो आज दाल चावल भी बनाना था। रोज़ तो खाली रोटी सब्जी दूध चाय, दूध वाला चाय बनाना, यही सब रहता था। आज दाल चावल भी बनाना है। तो दाल में मैं ऐसे ही धो के डाल के कच्चे में ही लहसुन प्याज नमक हल्दी सरसों का तेल टमाटर, सारी चीज़ें मैं एक साथ ही कच्चे दाल में ही डाल देती हूँ। और उसके बाद मैं पकाती हूँ। और पकने के बाद बस मुझे उसमें फ़ोरनी डालना होता है, छौंका लगाना जिसे कहते हैं, वो लगा देती हूँ बस। और जब जल्दी जल्दी करना होता है तो ज़्यादातर लोगों को ये पता होता है कि हर बार में कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, इसलिए बार बार कुछ ना कुछ गिर रहा है। और गैस, किचन पूरा जो भी है, किचन टेबल मैं रात को ही साफ़ करके रखती हूँ। फिर भी सुबह को जब तक मैं एक बार पोंछ ना लूँ तो मेरा मन नहीं मानता। तो रोज़ मैं एक बार पोंछ ही देती हूँ। गैस भी, नीचे भी पूरा किचन टेबल साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद दाल चावल चढ़ा दूँ, और फिर जब तक दाल चावल पकेगा तब तक मैं इधर सब्ज़ी काट लूँगी, आटा गूँध लूँगी, ये सब कर लूँगी तो आसान रहता है। तो देख ही रहे हैं आप कि साफ़ ही था। रात को मैंने साफ़ किया था। फिर भी वैसे भी घर की जो पहचान होती है, साफ़ सफाई मेन होता है घर का, किचन और बाथरूम ही होता है। ये दोनों जिस घर में साफ़ रहें तो घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, नकारात्मक शक्ति तो बिल्कुल ही नहीं आती है। और अपन जो भी लोग रहते हैं, अपन को भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। तो जैसा मैंने कहा कि दाल चावल मैंने चढ़ा दिया है, तब तक पक रहा है। और मैं बैठ गई सब्ज़ी काटने। बीच में बाबू भी मेरे साथ सब्ज़ी काट रहा है, एक प्याज ले लिया है देख रहे होंगे। आज साथ में ही जगह था तो अभी तक फ्रेश हो गया। एक प्याज ले लिया और छील के थोड़ा थोड़ा करके बोलते हैं मम्मा कचरा कचरा, ऐसा बोल के वो आता है रखने के लिए। एक थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा छिलता है और रखने के लिए आता है। फिर से रखा, फिर से जाता है, ऐसे ही चल रहा है उसका। और इधर मेरा चावल हो चुका था, तो बनाना था चाय। तो सब्ज़ी काट के हो गया, फिर मैंने चाय बनाया। और दूध वाली चाय पसंद नहीं आती इनको, तो ये हमेशा लेमन टी ही पीते हैं, तो इसलिए मैं लेमन टी ही बनाती हूँ। और बार बार जो साफ़ करने की आदत है, बीच बीच में मैं साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि मैं लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी काटना होता है तो मैं किचन टेबल पे ही काटती हूँ। इसलिए मैं उसको हमेशा साफ़ रखती हूँ और बार बार साफ़ कर देती हूँ।
और ये इधर ये लोग मज़े में हंस रहे हैं। जैसे बाबू ने पापा को देखा तो उधर जाके बैठ गया। खाना बनता रहता है, बीच बीच में चाय देना, बाबू के लिए अलग चाय, पानी देना, ये सब थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन क्या करें, हैंडल करना पड़ता है। तो बीच में मैंने दिया है दोनों को चाय, हस्बैंड को, देवर जी को। बाबू का चाय अभी बाकी है, बाबू को भी देना है। वो तब तक खेल रहा है पापा के साथ, उनके मोबाइल को लेके यूं यूं पटक रहा है बार बार। उसको बहुत मज़ा आता है ये सब करने में। ये देखो 2 मोबाइल तोड़ चुका है पहले ही। और जब भी मैं कुंज को चाय देती हूँ ग्लास में तो वो वही मांगता है। ग्लास में दूंगी तो ग्लास मांगेगा, कप में दूंगी तो कप मांगता है। पता नहीं क्यों, उसको बहुत अच्छा लगता है चिढ़ाने में, तो वो चिढ़ाते रहता है। और इन लोगों की मस्ती ख़त्म ही नहीं हो रही है। बाबू बोल रहा है कार्टून चलाओ, और कुंज को देखना है न्यूज़। उनको न्यूज़ से बहुत ही प्रेम है, तो ये न्यूज़ देखते हैं। बाद में हार थक के कार्टून ही लगाए, तब बाबू खाने के लिए तैयार हुआ। तो दाल चावल बन चुका था तो मैंने दिया। तो आज ये पहली बार अपने हाथों से बाबू को खिलाएंगे। कभी कभी कुछ कुछ खिला देते हैं, लेकिन दाल चावल वगैरह खाना नहीं खिलाते। तो आज खिलाएंगे। गरम है इसीलिए वेट कर रहे हैं। दोनों का ध्यान है टीवी पे, और थाली रखा हुआ है आगे में, कटोरी। इनको टाइम लग गया, ये देखा बाबू ने कि ये बिजी हैं तो खुद से ही खाने के लिए तैयार हो गया। और आज ये कह रहे हैं अरे ये कैसा कर रहा है। तो मैंने कहा कि देखो ज़रा, एक दिन खिला रहे तो ऐसा लग रहा है, मैं तो हमेशा ही खिलाती हूँ। तो बोलते हैं ये बहुत मस्तीखोर हो गया। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होगा, तो आप लोगों को भी पता होगा कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे तो मस्ती तो करेगा वो। तो अपना मस्ती करता है, क्या करेगा। अकेले मेरे साथ, कभी कभी पापा के साथ, कभी चाचा के साथ। मस्ती तो करना ही है ना, हम लोगों के साथ करेगा और किसके साथ करेगा वो। देख सकते कितना प्रेम से खाना खिला रहे हैं आज बेटे को, और वो खा भी रहा है। मुझे तो लगा शायद नहीं खाएगा, लेकिन जब बहुत भूख लगती है तो कहते हैं ना, भूख लगती है तो भूख ना माने, क्या बोलते हैं का मुझे नहीं पता। ये देख रहे हैं फूक फूक के माँ की तरह खिला रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कितना एक्सपीरियंस हो खिलाने का। इसलिए मैं जूम करके दिखाई हूँ। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और ऐसे क्या होता है, छोटा छोटा काम से अगर समझ जाए, ये छोटी छोटी चीज़ों को समझ लेते हैं ना, जब लाइफ पार्टनर थोड़ा सा समझने वाला हो जाए तो पता नहीं क्यों कितना भी बड़ा काम हो, कितना भी होने दो, थोड़ा आसान लगता है। तो इन्होंने बस खाना खिलाया तो मुझे बहुत सुकून मिल रहा था, और शांति से खा भी लिया बाबू ने। अब खाना खा के हो गया तो इसकी मस्ती देख रहे होंगे। मैं इधर आटा गूंद रही हूँ और ये पीछे से मस्ती कर रहा है। खाना खाने टाइम पे भी ऐसे ही करता है, और वहीं पे जाके चढ़ेगा वो। इतना बड़ा बेड है और कहीं से भी नहीं चढ़ेगा। जहाँ मैं बैठूँगी या उसके पापा बैठेंगे उधर ही बैठना है उसको। तो मेरा आटा गूंद के हो गया है। तो अब मुझे बनाना था सत्तू के पराठे, तो उसके लिए मैंने स्टफिंग तैयार कर लिया है सत्तू की। इसमें डाला है मैंने नमक, सरसों का तेल, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा हींग, और प्याज, लहसुन और अदरक, हरी मिर्ची का थोड़ा सा पेस्ट। और सरसों का तेल थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, ताकि ऐसे जब हम मुट्ठी बांधे तो बन जाए, तब पूरी फटती नहीं है, नहीं तो फट जाती है। और फटाफट बना के इन्होंने बोला मुझे जाना है, तो बोले सवेरे जाना है, तो मैंने इधर नाश्ता भी लगा दिया है, नाश्ता या खाना जो भी हो। तो दाल चावल भी बनाए ही है, तो डायरेक्ट खाना ही समझिए हो गया सवेरे।
और वो चाचा की थाली में ही ज़्यादातर बैठ जाता है। पता नहीं क्यों चिढ़ाते रहता है चाचा को, उनके थाली में ही बैठता है। देख सकते हैं बीच में जाके कैसे बैठ गया है और पापा को कर रहा है परेशान। तरीका थोड़ा अलग है इसका, कभी बोलेगा इधर से खाऊंगा, कभी इधर से खाऊंगा, एक जगह नहीं खा सकता वो। रोटियां भी अगर दें, रोटी होती है गोल, कभी बोलेगा इधर से खाऊंगा, कभी इधर से खाऊंगा, और कभी सूखा खाना है, कभी घी रोटी खाना है। बहुत फरमाइश है इनकी। खाना आता नहीं, दो चावल मुंह में जाता नहीं है उसके, लेकिन बाकी चावल जो हाथ में चिपक रहे होते हैं ऐसे झाड़ता है हाथ को कि पूरा उतना दूर चावल ही चावल गिर जाता है नीचे। उधर इन लोगों को नाश्ता भी दे दिया और मेरा खाना इधर बन भी रहा है गरम गरम। मैंने कहा गरम गरम ही खाओ। तो खाना को कुछ भी बने, लेकिन गरम खाना खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और ये देखिए, आज मैं बनाई रही हूँ कढ़ाई में ही मैंने पूड़ियाँ सेकी हैं, तो कितने अच्छे से फूल रही हैं सभी की सभी। कढ़ाई में बनाने से मुझे आसान होता है। हाथ में जो होता है ना कि गैस का जो फ्लेम हाई रहता है तो हाथ में उसका लौ लगते रहता है, तो उससे जलन होने लगती है, इसलिए मैंने कढ़ाई में ही बनाया है। इधर मैं पूड़ियाँ बना भी रही हूँ और एक एक करके गरम गरम दे भी रही हूँ। तो ऐसे जब मैं बना रही होती हूँ और ये खाने के लिए बैठते हैं ना, तो सच पूछिए खाना खा के जितना पेट भरता है या मन को सुकून मिलता है, उससे ज़्यादा मुझे ये ऐसा करके मिलता है कि मैं खाना बनाती रहूँ और गरम गरम रोटियां या पूरी जो भी हो निकाल के देती रहूँ और ये खाए। देखिए पूरी क्या मस्त फूली हुई है, और गरम था इसलिए शायद इन्होंने खा भी लिया एक, नहीं तो इनको तेल की चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं आती। बारी बारी से करके, एक बार कुंज को, एक बार राजा भैया को, यानी मैं अपने देवर को करके देती हूँ पूड़ियाँ। तो दोनों खा ही रहे हैं, साथ में मेरे लाडला भी खा रहा है। और ये लास्ट ही बचा था, तो इसके बाद मेरी फुर्सत हो जाएगी किचन से, खाना बनाने से फुर्सत हो जाएगी, बाकी टाइम तो रहेगा। ये देखिए कैसे फूल के गोल हो जाता है पूड़ी। तवे से ज़्यादा मुलायम भी होता है मुझे जो लगा है, मैंने जो नोटिस किया अभी तक में, बहुत अच्छी पूड़ियाँ बनती है उसमें। और खाना बना के अभी मेरा हो गया, मैंने कहा था वो लास्ट पूड़ी है। तो खाना बनाने के बाद भी काफ़ी बर्तन होते हैं। फटाफट खाना वाना खा के आराम कर लेना, मैं जाता हूँ और फिर शायद आऊँगा। खाना खाने ऐसा पहली बार क्या बात है, लेकिन अच्छा लगा। पूरा दिन बन जाता है ना, हम औरतों का पूरा दिन बन जाता है अगर हस्बैंड प्यार से दो बात बोल दे तो। पूरे दिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश रही जब इन्होंने ऐसा बोला। और इतनी देर में ही इनको जाना भी था, तो ये देख ही सकते हैं निकल गए हैं और मुझे आवाज़ दे रहे बार बार कि आ जाओ, क्योंकि बाबू को गाड़ी पे घुमाए बिना जा नहीं सकते और बाबू जाने नहीं देगा। ये देखिए बाइक पे सवार हो गए दोनों। बाय बाय बाबू, बाय बाय बाबू। बाय बाय। और इधर हो गया मेरा किचन चकाचक साफ, और बर्तन जो मैंने घिस लिए थे धोना बाकी था, तो अब जो बाकी का काम है वो मैं कर लूँगी। घर को मैंने थोड़ा सा सेटअप किया था, और बाकी चीज़ बाबू ने फैला दिया है। झाड़ू तो सुबह लगा ही लेती हूँ, फिर भी गंदा हो जाता है तो फिर से झाड़ू लगाना पड़ रहा है मुझे। तो बाबू इतने में बहुत रो रहा था ना जाने के लिए, इसलिए उसको गोद में लेके ही झाड़ू लगा लेती हूँ। बच्चे को गोद में लेके झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, लेकिन क्या करती, लेट हो रहा था और बाबू भी बहुत रो रहा था, इसलिए इसको लेके ही लगाना पड़ा। उसके बाद मैं गई नहाने, बाबू को कार्टून लगा के दिया टीवी में, और जब तक मैं नहा के आई बाबू सो चुका था। तो मैंने सोचा चलो ये भी अच्छा ही है, मैं कर लेती हूँ पूजा।
और बाबू जगा रहता तो वो भी पूजा करता है मेरे साथ, उसको भी पूजा करना अच्छा लगता है। तो सोया है तो मैं अकेली पूजा कर लेती हूँ। अभी फ़ोटो ही रखा है हमने सारे भगवान जी का, तो फ़ोटो की ही पूजा करती हूँ। और रोज़ टीका लगाती हूँ बाबू को, तो मैंने आज भी लगा दिया है। वो जगा रहता है तो बहुत प्यार से टीका लगवा लेता है, सर पे हाथ रख के आराम से, बड़े लोगों की तरह। तो आज तो सोया है, आज हो ही नहीं पाया। और इधर मेरा पूजा हो चुका है, तो उसके बाद मैं रोज़ की तरह गेट पे मैं हमेशा ही पूजा करती हूँ। और क्योंकि द्वार जो हैं तो घर गृह देवता होते हैं, उसी तरह से द्वार भी देवता होते हैं। तो मैं द्वार देवता से हमेशा ही बोलते हैं, द्वार देवता जैसे मेरे पति मुस्कुराते हुए हंसते गए हैं, वैसे ही हंसते हुए आए। उसके बाद मैं रोज़ किचन में भी पूजा करती हूँ, क्योंकि चूल्हे में विष्णु जी का वास होता है, ऐसा मानते हैं, हमने सुना है बूढ़े बुजुर्गों से। तो मैं चूल्हे की भी पूजा करती हूँ। तो पूजा पाठ सब ख़त्म हो गया, सारा काम भी हो गया है। और अब मैंने खाना लगा लिया है अपना। तो खाने में देख ही सकते हैं, चावल, दाल, भुजिया, पूरियाँ। तो मैं लेके आई और देखती हूँ बाबू उठता है कि नहीं। तो जब तक मैं पूजा करके आई, नाश्ता भी लगा लिया, फिर भी बाबू सोया ही है और 9 बज गया, फिर भी वो अभी तक उठा नहीं। तो आप लोगों ने अपना कीमती समय देकर वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।